आइए अब देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल में डाइपोल मतलब ही समझ में आता है जिसमें दो पोल हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव चार्ज होता था और दूसरा निगेटिव चार्ज होता था। तो मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। तो एवरी करंट कैरिंग लूप इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इट हैज़ टू पोल्स, साउथ पोल्स एंड नॉर्थ पोल्स। जितना भी करंट कैरिंग लूप होता है, लूप मतलब एक क्लोज पाथ, चाहे वो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर शेप का हो, तो उसका एक फेस जो होता है वो अगर नॉर्थ है तो दूसरा फेस जो होता है वो साउथ होता है। हम कैसे समझेंगे कि नॉर्थ कौन है और साउथ कौन है? तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ पे जो सामने फेस होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा है, इस ढंग का हम लूप बना है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगा, ऐसे मूव कर जाएगा। तो ये जो सर्कुलर शेप होगा, इस शेप का जो सामने का फेस है वह नॉर्थ है, जो अपोजिट फेस है वह साउथ है। और जब करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो सामने का फेस साउथ और अपोजिट फेस नॉर्थ होता है। ईच मैग्नेटिक डाइपोल हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट। जितना भी मैग्नेटिक डाइपोल है सबके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसे हम लोग कैपिटल M वेक्टर से दिखा सकते हैं या फिर म्यू वेक्टर से भी दिखा सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? NIA। N क्या है? तो N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप है, टोटल एक लूप में कितना टर्न्स है। I क्या है? करंट इन द लूप है। और A क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लूप है, मतलब उस एरिया का वैल्यू क्या होगा जो करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा बनाया गया है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज आइदर वन ऑफ देम। या तो डायरेक्शन उसका किस में होना चाहिए? साउथ टू नॉर्थ पोल, मतलब इस डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। और दूसरा ऑप्शन ये है मेरे पास कि वेक्टर M इज एलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, अप और डाउन। नॉर्मल कहने का मतलब परपेंडिकुलर, जैसे ये पेपर खुद एक लूप है, तो इस डिपेंड किस पे करता है? अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल। अगर इसमें करंट इस तरफ से लेकर के ऐसे जा रहा होगा तो हम अपने राइट हैंड का कर्लिंग फिंगर्स को उसके करंट के अलॉन्ग बेंड करेंगे, तो ये थंब होगा वह मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा। अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा इस ढंग से, तो ये जो थंब होगा इनटू द प्लेन, वह क्या देगा? मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देगा। तो ये था मेरा मैग्नेटिक डाइपोल कि जितना भी करंट कैरिंग लूप होता है वो सब एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। रीज़न क्या है कि उसका एक फेस जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, दूसरा फेस जो होता है वो क्या होता है? साउथ पोल होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/A। अगर उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIA। यह किसका फॉर्मूला हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट का। आइए इसी से रिलेटेड एक और चीज़ देखते हैं जिसको बोलते हैं टॉर्क ऑन ए करंट लूप। जब हम करंट लूप बनाते हैं, मतलब एक क्लोज पाथ में जिसमें करंट फ्लो कराते हैं, तो उस पर क्या होगा? क्या उस पर टॉर्क लगेगा? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क हम कभी भी याद रखना, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चाहे वो जहाँ पूछे, हम कोई भी किसी टाइप का फोर्स लगाते हैं और उस पॉइंट ऑफ फोर्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसके क्रॉस वो रोटेट करता है, उसी दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट लूप। देखो अच्छे से समझना कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? लूप है। अब लूप में भी तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें क्या है? क्लोज लूप है। अब कुछ ऐसा भी वायर होगा क्लोज बनाने के टाइम में कि कुछ पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, कुछ ऐसा होगा परपेंडिकुलर हो जाए, कुछ ऐसा होगा कि दोनों परपेंडिकुलर रहे। तो क्या होगा? सब वायर पे हम बारी बारी से फोर्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किसका, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है? पॉइंट डॉट दे करके सर्किल किया हुआ है, यह ऑन टू द प्लेन होता है, मतलब इस सरफेस के ऊपर की तरफ है। अब क्या करना है कि इसमें एक लूप रख दिए जिसका नाम है PQRS, जिसमें करंट PQ फिर RS फिर इस तरह से फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे? बारी बारी से सब पे फोर्स निकालेंगे, और फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका बता चुके हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें 4 फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है और
करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में, मतलब करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखना है, तब जो थंब का डायरेक्शन होगा वही मेरे लिए फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P से Q वाले पे। तो PQ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, P से Q, तो फोर्स जो होगा वो ये पेपर पे ऊपर की तरफ होगा। तो यह मेरा क्या हो गया, यह फोर्स का डायरेक्शन हो गया किस पे, PQR पे। सिमिलरली QR पे क्या होगा, तो QR पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट इस तरफ, तो फोर्स लेफ्ट साइड। तो यह हो गया फोर्स F2। फिर इस पे क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट इस तरफ, तो फोर्स क्या होगा नीचे की तरफ, तो फोर्स क्या हो गया इसका, डाउनवर्ड हो गया। फिर इसी तरह ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट फोर्स हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो करंट इधर जा रहा है तो फोर्स बाहर। तो ये सब पे क्या है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि यह एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका लेंथ P से Q यानी L है और ब्रेथ Q to R है जिसको B माने हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का जनरल फार्मूला बता चुके हैं। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो I इंटू DL क्रॉस B होता है। तो DL का डायरेक्शन जो होता है या लेंथ L का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के डायरेक्शन के एलोंग होता है। तो यहाँ पे क्या निकला मुझे कि F1 और F3 आमने सामने का है, मैग्नेटिक फील्ड वही है, लेंथ वही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा कि ILB जो का जो वैल्यू आया वह F1 और F3 का इक्वल आया है, जबकि F2 और F4 का जो वैल्यू आएगा स्मॉल b क्या है, लेंथ है, और b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो यह जो वैल्यू आएगा ये आपस का इस दोनों का बराबर होगा। जबकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, F2 का F4 के अपोजिट है, मतलब दोनों का अमाउंट बराबर है, मतलब रिजल्टेंट 0 हुआ। यहाँ पे F1 और F3 जो है वो अपोजिट है, दोनों का अमाउंट बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेट फोर्स जो है इस पे, इस करंट कैरिंग लूप पे कितना लगता है, 0 लगता है। नाउ सपोज द लूप इज रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट द लाइन WU। लाइन TV gets rotate by an angle theta to takes the position T'(V')। कहा गया कि अगर हम U और W के अक्रॉस रोटेट कराते हैं PQ और RS को, तो क्या होता है, ये थोड़ा सा बेंड हो जाता है। जब बेंड होता है तो वह कितने थीटा एंगल पे यह बेंड हो गया। तो जो मेरा TV पॉइंट है, यह TV पॉइंट न्यू पोजीशन पे चला गया T'(V') वाले पॉइंट पे। ठीक है, पहले ऐसे था, अब थोड़ा सा रोटेट कर गया अपने ओरिजिनल लाइन से, तो यह क्या हो गया, थीटा एंगल बनाया। तो टॉर्क यहीं पे अब शुरू हो जाएगा कि जैसे ही एंगल थीटा बनाया तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, इस पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, यह फोर्स इस T से लेकर के T' के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें F1 इंटू T' अगर करें तो यह क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। फिर उसी तरह F3 के लिए V' करे तो यह भी क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, जबकि इस दोनों वाले साइड पे टॉर्क नहीं लगेगा। तो हम सब देख लेते हैं कि हमें टॉर्क निकालना है, और जो मेरा फोर्स है वो F1 और F3 है, दोनों का अमाउंट भी इक्वल है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में ये जो लेंथ होगा, जो क्रॉस लेंथ दिया हुआ है, यह इसी साइड को ना टिल्ट किया गया है, मतलब टेढ़ा किया गया है। तो ये साइड की वैल्यू कितना है, B/2 होगा, मतलब ब्रेथ का आधा है। तो ये B/2 का अगर हम साइन थीटा निकालें तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी B/2 साइन थीटा क्रॉस F1, यह टॉर्क होगा यहाँ का। फिर यहाँ भी B/2 है ये, तो B/2 इंटू ये थीटा होगा, तो B/2 इंटू साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, और साथ में ये क्या है, F3, तो यह भी इसका क्या होगा, टॉर्क होगा। तो ये जब नीचे खींचेगा तो चाहेगा फिर ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, यह जब ऊपर खींचेगा तो ये भी चाहेगा ओरिजिनल पोजीशन पे जाए। जैसे ऐसे रखा हुआ और इसको नीचे खींचना शुरू किए और इसको ऊपर, तो ऐसे होकर के सीधा ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉर्क जो है वो आपस में अपोजिट तो दिख रहा है लेकिन कैंसिल नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि इस पॉइंट O के क्रॉस वो रोटेट करने में क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो फिर हमें जब रिजल्टेंट टॉर्क निकालते हैं तो दोनों टॉर्क को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आइए बात करते हैं फार्मूला किसका, टॉर्क का। द लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ द force F1 and F3. The torque of F1 about O has magnitude O to O dash क्रॉस F1। ये एक्चुअली क्या है, मतलब टॉर्क निकालना है O के क्रॉस
ओ मतलब सेंटर है जहाँ जिसके क्रॉस वो रोटेट करेगा। तो क्या हो जाएगा b/2 जैसा कि बताए थे b/2 क्या है, ब्रेथ का हाफ है, तो वह हाइपोटेनस हो जाएगा। इंटू साइन थीटा जब करेंगे तो वह क्या हो जाएगा मेरे लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा इंटू f1। तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा b/2 ILB इंटू साइन थीटा। तो b/2 इसका है और फोर्स क्या होता है, ILB होता है, और साइन थीटा क्या है इसका, इस दोनों के बीच का, मतलब ये जो b/2 इंटू साइन थीटा जब करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलता है। एंड सिमिलरली द टॉर्क ऑफ F3 अबाउट O इज ऑल्सो b/2 IBL साइन थीटा एलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के इफेक्टिव रोटेशंस दे रहा है, ना कि कैंसिल कर रहा है। द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू b/2 ILB साइन थीटा प्लस b/2 ILB साइन थीटा। b/2 है, ऐड करेंगे सिंपली b हो जाएगा, b इंटू ILB साइन थीटा। अब I को अगर हम बाहर निकाल ले L इंटू बी करें तो L क्या है, लेंथ है, B ब्रेथ है, तो ये तो एरिया दिखाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो ILB इंटू बी साइन थीटा। तो LB की जगह पे A रख दिए, ये क्या है, एरिया है, तो I इंटू A इंटू बी साइन थीटा। और I इंटू ए क्या बोले थे कि अगर सिंगल टर्न होता है तो यह मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो यहाँ साइन थीटा है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी। अब देखो यहाँ पे क्यों आया बी, जब हम लोग ए बी साइन थीटा कहीं पे देखते हैं तो यह हमें समझ में आना चाहिए कि यह ए क्रॉस बी का वैल्यू है। तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू बी, तो m क्रॉस बी जो होगा जब इसे तोड़ेंगे तो m इंटू बी साइन थीटा आएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। या फिर कभी कभी टॉर्क, ये मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से भी लिखते हैं, तो टॉर्क इक्वल टू म्यू क्रॉस बी भी होगा। यह किसका फॉर्मूला हो गया, टॉर्क का। m का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू ए होता है, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। तो m क्या हो जाएगा मेरे लिए, I इंटू ए हो जाएगा, जो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इफ़ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, ईच टर्न एक्सपीरियंस ए टॉर्क, द नेट टॉर्क इज n इंटू आई ए क्रॉस बी। फिर से वही बात हो गया कि मैग्नेटिक मोमेंट को हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट अक्रॉस बी हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज एम बी साइन थीटा और NIAB साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन m क्रॉस m एंड b। टॉर्क इज जीरो, टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा, मतलब ये वैल्यू जीरो होगा। कब जीरो होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है, इसलिए रिजल्ट जो आएगा टॉर्क का वो जीरो आ जाएगा। तो टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब थीटा जीरो हो या फिर 180 हो। एंड इट इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो थीटा जो होगा अगर 90 होगा तो उस टाइम में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इफ़ द लूप इज फ्री टू रोटेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर लूप फ्री है रोटेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में, द एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकम्स एन एक्सिस पैरेलल टू टॉर्क। अब टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा उसी के अक्रॉस, जैसे मान लो कि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो मतलब डिस्टेंस जो है वो इस तरफ है, तो ऐसे लगाएंगे तो यह जो थंब होगा वो क्या होगा, फोर्स, ये टॉर्क का डायरेक्शन देगा, और उसी लाइन के क्रॉस भी ये क्या करेगा, टर्न भी करेगा। और कहाँ से लाइन पास करेगा, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द लूप। पूरे लूप का जो सेंटर पॉइंट होगा उसी से वो लाइन पास करेगा। तो ये था अपना टॉर्क। किसी सर्कुलर लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाले टॉर्क का वैल्यू। थैंक यू।